और मैं बहुत ऋणी हूँ, बट उस समय तक मैं नहीं समझ पाई कि ये बिहारी जी है साक्षात। मैंने उनके पैर छुए थे, बस मुझे इतना याद है, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाई, उनकी लीला नहीं पहचान पाई। वृंदावन के बांके बिहारी पूरी दुनिया में विख्यात हैं। वहीं उनके भक्तों पर उनके चमत्कारों की कहानी आपने खूब सुनी होगी। आज हम आपको कानपुर ले चलते हैं, जहां बांके बिहारी ने ऐसा चमत्कार दिखाया जिसके सब दीवाने हो गए। हम आपको चमत्कार की सच्ची घटना उनसे ही सुनवाएंगे जिन पर बांके बिहारी जी ने खूब कृपा की। इतना ही नहीं, अब उनका एनजीओ अब बांके बिहारी जी चलाते हैं। हरिवंश, जय श्री राधे कृष्णा। बहुत नमस्कार, मेरे गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम। मैं आपके इस चैनल को आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने मेरे भक्ति मार्ग में मेरे इष्ट हेतु, भगवत चर्चा हेतु एक हिस्सेदारी का अवसर प्रदान किया। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरा पूरा नाम सरिता सोनी है और मेरा जन्म स्थान फतेहपुर उत्तर प्रदेश से, इसके साथ साथ ससुराल मेरी औंग, और आज मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ कानपुर उत्तर प्रदेश में इस समय स्थायी रूप से निवास कर रही हूँ। और मेरे बचपन से ही मेरा एक लक्ष्य रहा, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं मन में, लेकिन लक्ष्य रहा। मैं नृत्य के प्रति यानी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रति बहुत उत्सुक रहती थी और शास्त्रीय पद्धति से मैंने प्रभाकर भी किया है संगीत से। इसके साथ साथ माहौल जो रहा मेरे घर का, हालांकि माता जी हमारी भक्तिमय वातावरण में रही, वो माँ दुर्गा की और श्री हनुमान जी की भक्त भी हैं, लेकिन मेरा बचपन से ही जो लगाव रहा, मेरी रुचि रही, श्री जी की कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से सदैव जन्माष्टमी उत्सव में बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेना, घर में वैसे सजावट करना। तो एक गुरुदेव की कृपा से वो बचपन से ही जो आवरण देखा मैंने अपने अंदर, वो कृष्ण भक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा रहा। हालांकि शुरुआती दौर मैंने श्री जी का नाम नहीं लिया, लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए सजेस्ट किया, बट मैं नहीं कर पाई। फर्स्ट टाइम 2013 या 11 में मैं वृंदावन पहुंची और सारे रिश्तों से, सारे नातों से मैं बहुत विरक्त हो रही थी, अंदर अंदर टूट रही थी। तो सब परिवार यानी पति, बेटिया और मेरा भाई, मेरी बहन, इतने लोग मिलके हम गए थे और आगरा में। तो वहाँ पर जब वृंदावन पहुँची, तो वृंदावन पहुँचने के साथ भाई बोलता था कि यहाँ जो एक बार आता है वो यहीं का होके रह जाता है, अपने आप यहाँ अश्रु की धारा बहती है, बिहारी जी को साक्षात कोई देख नहीं सकता। तो ऐसा तब मैं नहीं जानती थी। और जब मैं बिहारी जी मंदिर गई, वहाँ दर्शन किए, वास्तव में वो जो तेज था बिहारी जी का, जो आकर्षण था, वो मेरी दृष्टि से हट नहीं रहा था। और वहाँ से आने के बाद मतलब बस मेरे अंदर एक धारणा बन गई थी कि मुझे हर 2-3 महीने में वृंदावन जाना है। हालांकि तन के पति देव का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता था कि मुझे वृंदावन जाना है, वो अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले व्यक्ति हैं, तो इस वजह से वो कहीं नहीं जा पाते थे। लेकिन मेरी लगातार जिद के कारण 2013 से बहुत जिद करने के कारण भी ये चीज़ उस समय तो पॉसिबल नहीं हो पाई, बिल्कुल नहीं हो पाई कि मैं वृंदावन सडन पहुंच जाऊं या जैसा मैं चाहती हूँ। 2013 मुझे ऐसा आभास हुआ, मेरे को पुत्र रत्न नहीं प्राप्त हुआ, उसकी वजह से मुझे ससुराल पक्ष से काफ़ी रिश्तों से मुझे एक हीन भावना महसूस होने लगी, क्योंकि पुत्र ना होने के कारण प्रॉपर्टी से बेदखली करना या फिर वो प्रेम या वो भाव न मिलना, ये मेरे प्रारब्ध का खेल रहा। जैसा कि गुरुदेव कहते हैं, हर जीव अपनी प्रारब्ध को लेके आता है, तो मैं अपने प्रारब्ध के कारण उस चीज़ को नहीं पा पाई। और इसके साथ ही जैसे ही परिवार से मेरा मन हटा और उन लोगों ने मुझे छोड़ा इस चीज़ के लिए, तो मैं भागवत गीता पढ़ना शुरू करने लगी। भागवत गीता से मुझे बहुत सारी चीज़ों की प्रेरणा, बहुत सारे ज्ञान, अच्छा जीव ये होता है, अच्छा मरना भी होता है, मरने के साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ भक्ति जाती है। तो फिर मैं हरे कृष्ण महामंत्र को जपने लगी। हरे कृष्ण महामंत्र जपते 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 कानपुर 2017 शिफ्टिंग हुई मेरी। 2017 में मैंने सरकारी विद्यालयों में जाके अपने सेवा समर्पित भावों को दान करना शुरू किया। कुछ समय प्राइवेट स्कूल में जॉब किया। बस मुझे कुछ करना था, एक जीवन का मुझे लक्ष्य था कि मुझे अपने शरीर से, मुझे तन से कुछ करना है, क्योंकि जीवन एक बार मिलना है और ये चला जाएगा। इसके बाद बहुत जल्दी मैंने सरकारी विद्यालयों में अपने सेवा को दान करना शुरू किया। मेरे खुद के 12 हुनर हैं,
कढ़ाई, सिलाई, मेहंदी, ढोलक, डांस, भारतीय नृत्य शैली, कथक, गायन कला, मैंने सरकारी स्कूलों में इनको बिल्कुल निःशुल्क दान किया। और जब मैंने दान किया, यकीन मानिए, मैंने जीरो से खुद को गिराया और आज बहुत ऊपर पाया। हर जगह राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ। गुरुदेव की कृपा से बहुत सारा यश, वैभव, कीर्ति आज जो परिवार के जनों से ठुकराया गया, लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से, मेरे ईष्ट की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, श्री जी की कृपा से, पति देव के तन के मध्यस्थता से सब कुछ इतना ज़्यादा फैल चुका है। यश, वैभव, कीर्ति, शायद मैं इन दोनों हाथों से कभी नहीं ऐसे समेट नहीं सकती। मैं अपने बिहारी का बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। मेरे बिहारी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं सच में हर पल, हर क्षण ऋणी हूँ उनकी, कि मैं इस लायक ही नहीं थी जितना उन्होंने मुझे दे दिया। 2017 में शिफ्ट हुई, फिर मुझे धारणा आई कि मेरे तन के एक देवर हैं जो इंडियन नेवी से रिटायर है। उन्होंने कहा कि जब आप दूसरों के एनजीओ में जाके कार्य करते हो, सेवा करते हो, अपना खुद का एनजीओ रजिस्टर्ड करते हैं। अपना खुद का एनजीओ हुनरदान संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड किया। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के 1 वर्ष हम यहाँ वहाँ घूमते रहे कि कैसे भी मुझे कहीं भी कोई संस्था के लिए किराए का, रेंट का एक कमरा मिल जाए। 10,000 15,000 रेंट होता था, मैं नहीं दे सकती थी, इतना पैसा तो नहीं था मेरे पास। इसके बाद सडन 2 से 3 वर्ष के अंदर ही, अभी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन ही हुआ था, 2 वर्ष के अंदर ही प्रभु ने एक बना बनाया बिल्डिंग तन के पति के मध्यस्थता से निमित्त बनाकर एक अच्छा सा घर फिर प्राप्त हुआ। और उसी घर को मैंने सेंटर का निमित्त बनाया, संस्था का निमित्त बनाया, जो कि यही कानपुर में है। आज उस घर में 2 फ्लोर का उस मकान में हुनरदान संस्थान, वर्सटाइल स्टूडियो हुनरदान संस्थान के नाम से मैंने उसको सेंटर को संबोधित किया है। और जिस क्षण वो संस्था वहाँ पर मैंने बनाई, गुरुदेव की कृपा से, प्रभु क्षमा करना, मेरे बिहारी जी की कृपा से, उसी समय मैं बाहर गई फर्नीचर वगैरह लेने, टेबल लेने। तो टेबल आया और करीबन एक अच्छी सी, बहुत अच्छी सी वो चेयर आई बैठने वाली, जिसमें अब एक रिसेप्शन के बतौर रिसेप्शन वहाँ कॉर्नर में एक टेबल चेयर रहनी चाहिए। जब वो चेयर आई तो चेयर देखते ही मेरे मन में भाव आया, क्यों इस चेयर में मैं तो बैठने योग्य हूँ नहीं, क्योंकि आज मेरे पति जो है वो सराफे का कार्य करते हैं, लेकिन बड़ी ही कठिनाइयों के साथ करते हैं। वहाँ दुकान में बैठने की अवस्था इतनी अच्छी नहीं रहती है, तो जमीन में बैठते हैं, वो भी कच्ची जमीन है। तो मेरे मन में भाव आया, मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, क्योंकि तन की पति की कमाई वो जमीन में बैठ रहे हैं और ये दिया हुआ सब मेरे गुरु की कृपा से, श्री जी का है, बिहारी जी का है, तो इसमें वही बैठेंगे। मैंने उसमें उसी वक्त पता नहीं कैसे प्रभु की प्रेरणा से वो आया और वहाँ पर सेंटर में मैंने बिहारी जी का एक विग्रह विराजमान किया, चित्र विराजमान किया। मेरे बिहारी जी साक्षात बिहारी जी हैं वो। मैं हर पल, जैसे वहाँ वो दीपक जलाती हूँ, वो परमानेंट जलता है दीपक, अखंड ज्योति का। और मैं सब आपको बता दूं, ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, जिस समय कोई नेगेटिव वाइब्स आता है, नेगेटिव जीव आता है, वो दीपक अपने आप बंद हो जाता है। मैं तुरंत फील कर जाती हूँ ये बंदा अच्छा नहीं है। मैं उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, बात नहीं करती, बस हाँ हूँ, नमस्ते, राधे राधे, अपने घर। तो ये उस संस्था में रखे हुए मेरे बिहारी जी का एक बहुत बड़ा सवाल था, जो भक्ति चैनल से वृंदावन आपने पूछा था। और अभी तो ऐसी स्थिति बन चुकी है कि मैं आपको क्या ही कहूँ, मध्यस्थता मेरे देवर की रहती है और निमित्त कुछ चीज़ों के सभी बन जाते हैं। मैं आज आपको बता दूं, गुरुदेव की कृपा से, श्री जी की कृपा से आज हर 3 महीने नहीं पूरे होते हैं और बिहारी जी अपने दरबार बुला लेते हैं। ये चमत्कार मेरे लिए बहुत बड़ा है। जो पति एक दिन के लिए अपना बिजनेस नहीं छोड़ते थे, आज हर 3 महीने में वो कहते हैं कि चलो वृंदावन चलना है, धाम चलना है। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी मैं एक बार पीछे हटती हूँ कि नहीं, दर्शन में भीड़ हट जाए तब चलेंगे, लेकिन वो नहीं, पहले बिहारी जी के दर्शन करने हैं। तो इस तरीके से ये चमत्कार ही है मेरे लिए। लास्ट सबसे बड़ा चमत्कार मैं आपको बता दूं, अभी 4 दिन पहले ही मैं वृंदावन से आई हूँ। अब तो वहाँ की गली गली मतलब मुझे आकर्षित करती। मैं आ जाती हूँ तो चौथे दिन ही वो विरह, वो तड़प शुरू हो जाती। रात मुझे नींद नहीं आती कि बस मुझे फिर वृंदावन जाना है। एक लक्ष्य बनाया है कि बस हर 3 महीने 2 महीने में जाना है। और मुझे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होते ही, मेरी एक कन्या रूपी रत्न है 15 साल की, 16 साल की, वो बहुत अच्छी कथक से पारंगत बिटिया है
और आज की डेट में प्रभु गुरुदेव की कृपा से हर चीज़ को संभालती है। आज संस्था में शास्त्रीय नृत्य की जो प्रशिक्षण है वो बच्चों को वही देती है, मेरे साथ साथ बहुत कुछ संभालती है। पुत्र ना होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा तमाचा है इस समाज के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, या अनेक जो भी ऐसे भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी हैं कि बेटा ना हो तो वो कुल नहीं चलता है, ऐसा वैसा, ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। और मैं बहुत पक्की हो चुकी हूँ, मेरा मन एकदम स्ट्रांग, एकदम बहुत पक्का है कि बेटियां बेटों से कहीं ऊपर है। आपके लिए ममता, आपके लिए प्रेम, आपका घर संभालना, बहुत कुछ, सब कुछ, एवरीथिंग, बहुत कुछ वो संभालते हैं। बेटों में शायद वो भाव नहीं आता। तो मैं बहुत खुश हूँ, अपने मन से बहुत संतुष्ट हूँ। लास्ट का चमत्कार मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जब हम 4 दिन पहले आए हैं तो वहाँ पर मैं बिहारी जी के अपना जो मेरा खुद का, मेरे बिहारी जी जिनकी मैं प्रतिदिन सेवा श्रृंगार करती हूँ, उनका एक नेत्र यहाँ से खराब हो गया था। तो मैं उन्हें लेके गई थी बनवाने के लिए। वापस जब उन्हें उठाने जा रही थी तो नेत्र बन के आया। और एक चप्पल की दुकान थी, हम लोग अक्सर उस जगह पे चप्पल पहनते हैं क्योंकि चप्पल वहाँ खो जाते हैं। तो एक बहुत अच्छे स्वरूप में, बिल्कुल राधा वल्लभ जैसा उनका स्वरूप था, खूब श्रृंगार कर रखा था। 21 या 22 वर्ष का एक शरीर रहा उनका, संत का, प्रभु जी का। वो मेरे पास आए और बोले माता जी मुझे चप्पल पहनने में बहुत जल रहा पैर। मैंने कहा पहन लीजिए प्रभु जी, और चप्पल की दुकान के सामने ही खड़े थे वो। ये पहली बार का चमत्कार अभी लास्ट जो बहुत साक्षात रूप में बिहारी जी का हुआ है, साक्षात रूप में। इसके बाद जब चप्पल पहनते हैं तो पहनते हुए वो खड़ाऊ के आकार का चप्पल पसंद करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये मुझे पसंद है। मैंने कहा आप पहन लीजिए। तो मैंने जो मैं धन था दान करने वाला, मैंने उनके हाथ में दिया। उन्होंने कहा नहीं, दान अपने हाथ से करते। मैंने कहा ठीक है प्रभु। तो दान जो चप्पल का पैसा था वो दिया, और जैसे ही पैसे दिए और वो पलटे ऐसे सामने और बोले तुझे क्या लगता है मैं तेरे चप्पल का भूखा था? चप्पल नहीं चाहिए मुझे, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। अब तू बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैंने कहा प्रभु मुझे सिर्फ वृंदावन धाम का वास और मेरे कृष्ण चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे श्री जी के अलावा, गुरुदेव के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने बोला जा, तुझे जो तू चाहती है वो पूरा होगा। और उपहार स्वरूप एक हाथ में उनके कुछ नहीं था। वो बहुत प्यारी ही चीज़ है जिसे जीवन भर संभाल के रखने के लिए कहा है। और मैं बहुत ऋणी हूँ, बट उस समय तक मैं नहीं समझ पाई कि ये बिहारी जी है साक्षात। मैं जैसे ही मंदिर से बाहर आई और मैं अपने रूम में पहुंची, मुझे सडन आभास हुआ कि मेरे गुरुदेव भी तो यही कहते हैं कि यह वृंदावन ही साक्षात बिहारी जी का धाम है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, पहचानना तुम्हें पड़ेगा। मैं पहचान ही नहीं पाई, मेरे सामने साक्षात खड़े थे और मैं नहीं समझ पाई। बट रूम में जाके मैं बहुत एकदम दिमाग मेरा शून्य हो गया कि मेरे साथ हुआ क्या। मैंने उनके पैर छुए थे, बस मुझे इतना याद है, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाई, उनकी लीला नहीं पहचान पाई। लेकिन मन में ये शांति है कि हाँ, इस भगवत मार्ग में आगे रास्ता है मेरे लिए और वृंदावन वास मुझे मिलेगा। मैं बार बार इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। मतलब सामने से हुआ है वो पहला यही चमत्कार था जो मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। वृंदावन वाकई मेरे गुरुदेव कहते हैं कि साक्षात श्री जी का और बिहारी जी का स्वरूप है। उसे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, वो साक्षात कृष्ण और श्री जी का वास है। अंतिम बात ये आपका कहना था चलते चलते कि मैं 2 लाइनें, 2 पंक्तियाँ अपने बिहारी जी के लिए, अपने गुरुदेव के लिए समर्पित करूं। और अपने गुरुदेव का नाम नहीं ले सकती है, मैं राधा वल्लभ संप्रदाय से, मेरे गुरुदेव पीले वस्त्र वाले हैं और बहुत खुश हूँ मैं उनके साथ, उनकी शरणागति में। मैं आपको चलते चलते 2 लाइनें सुनाऊंगी। गला बहुत खराब है बट फिर भी प्रयास करती हूँ क्योंकि वायरल हो रखा है वृंदावन से आने के बाद। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हर एक गम तुम्हारा हंस के सहेंगे, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। हर एक गम तुम्हारा
रहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। जहाँ मुझ पे हंसता खुशी मुझ पे रोती, अगर तुम न होते भगवन, अगर तुम न होते मुझे और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताए कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह पे रोती, अगर तुम न होते भगवन, अगर तुम न होते मुझे और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं निशब्द हूँ, मेरे पास